सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइज आप लोग को जैसा कि पता है कि सीबीएसई वगैरह का बहुत सारे बोर्ड्स जो हैं नई शिक्षा नीति के तहत अपना वो पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोग का भी कहना था कि मतलब झारखंड बोर्ड जो है या फिर झारखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू करी जाएगी, तो इसके लिए एक अपडेट आई हुई गाइज। एंड इसमें बोला जा रहा है कि इसके तहत आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न को भी चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार आप लोग को मतलब जो आर्टिकल आए हुए मैं आप लोग को बतला दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है आप लोग को। या फिर आपके अगर कोई सीनियर जूनियर जो भी हैं आप लोग उनको ज़रूर से बतलाइएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब झारखंडलैब.com पे आप लोग को जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपडेट्स, तो आप लोग यहाँ पर डेली विजिट कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपडेट नहीं रेगुलर दे पा रहा था। अब अपडेट आप लोग को रेगुलर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को डेली चाहो तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके लिए आप लोग को यार क्रोम यूज़ करना या फिर डेस्कटॉप साइट पे इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू पे आने के बाद ऑल पोस्ट्स पे आ सकते हो, या फिर इधर में सिलेबस चेक करनी है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे इसके अंदर में जो भी पोस्ट रहेंगे वो खुल जाते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल नहीं खुल रहा है। मैं चेक कर लूँगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे ऑल पोस्ट्स पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे ऑल पोस्ट्स पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे पोस्ट्स आप लोग को यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सिलेबस वगैरह अगर चेक करना चाहता था आप चेक कर सकते हो। तो मैं गाइज मैं आप लोग बता दूँ कि जो आप लोग को नई शिक्षा नीति है वो कैसे है, कब से लागू करी जाएगी, क्या पैटर्न चेंज होगा, कब से पैटर्न चेंज होगा, कैसे कैसे क्या क्या कराई जाएंगी, ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखोगे आप लोग। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपके जो सीनियर है जूनियर जो भी हैं उन्हें पता चल पाए, ठीक है। तो चलो यार हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से बोलूँगा लाइक जरूर से कर देना। तो गाइज मैं सबसे पहले आप लोग बतला दूँ कि ये फ़िलहाल आप लोग का हिंदुस्तान के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी मेरे पास गाइज ये रोटेट तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा नहीं, ये फुल स्क्रीन में नहीं दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही देख लेना, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से सुने। यहाँ पे देख सकते हो नई शिक्षा नीति झारखंड के सरकारी स्कूल में बदलेगा सिलेबस, मतलब झारखंड के जितने सरकारी स्कूल हैं वो सारे में सिलेबस को बदलाव करा जाएगा। आप लोग देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पता आप लोग को चलेगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूल में सिलेबस बदलेगा, यह बदलाव 2023 से लागू होगा, यानी कि जो है यह मतलब 2023 से लागू करा जाएगा। लेकिन कैसे होगा सभी चीज़ आप लोग वीडियो देखिएगा। वीडियो के यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के आधार पर होगा। यह बदलाव जो है नई शिक्षा नीति जो आई हुई इसके आधार पर होगा। 2022 के मार्च तक स्कूल के छात्र पुराने पाठ्यक्रम से पढ़ाई करेंगे, मतलब 2022 तक जो है जो पुराना सिलेबस है, जो पुराना पाठ्यक्रम है आप लोगों का, उस पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। राज्य का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है, मतलब राज्य का जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 के लिए तय किए गए प्रावधानों को उसी अनुरूप लागू करने के लिए शिक्षकों की टीम लगाई जाएगी। यानी कि जो है आप लोग को जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, ठीक है, उसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और +2 के लिए जो भी वहाँ पे प्रावधान है उसे अनुरूप लागू करने के लिए, तो उसी तरह से लागू करने के लिए शिक्षकों की टीम यहाँ पे बुलाई जाएंगी, उनकी यहाँ पे गठन किया जाएगा, ठीक है। अगले साल से नए सिलेबस के अनुरूप किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब जो है इस बार तो आप लोग को ओल्ड जो आप लोग का बुक्स हैं उससे आप लोग को पढ़ाई करनी है। एंड 2022 में भी जो है आप लोग को पता है कि 2021-22 मतलब 22 में जो बोर्ड देंगे उनके बाद जो विद्यार्थी आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे करे जाएंगे। लेकिन 2023 में जो है ये चीज़ें लागू कर दी जाएंगी, और जो है बुक्स वगैरह भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे छपेगी, ठीक है। कक्षावार तय होगा बदला, मतलब कक्षावार आप लोग का जो बदलाव है तय होगा, ठीक है। शिक्षा विभाग पहले कक्षावार यह तय करेगा कि नया पाठ्यक्रम का नया क्या रहेगा, मतलब जो है नए पाठ्यक्रम में क्या नया रहेगा यह पहले तय किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। इसके लिए प्रस्ताव के तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा उसके बाद विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उसके बाद शिक्षक यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, उसके बाद विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा, मतलब उसके बाद जो विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचरों का चयन किया जाएगा, चूज किया जाएगा। इन शिक्षकों को प्रस्ताव के अनुरूप सिलेबस तैयार करना होगा, मतलब जो है इन शिक्षकों को प्रस्ताव के अनुरूप, मतलब जो प्रस्ताव होगा जो उनका मतलब गाइडलाइंस होगा उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को जो है सिलेबस तैयार करना होगा। मतलब जो जिस सब्जेक्ट जो टीचर हैं
उस सब्जेक्ट का उन्हें सिलेबस को तैयार करना होगा, ठीक है। शिक्षा विभाग पहले स्कूल शिक्षा के अलग अलग खंडों में बदलेगा, मतलब बदलाव करेगा, मतलब जो शिक्षा विभाग जो है पहले स्कूल शिक्षा का जो है अलग अलग खंडों में बदलाव करेगा। वर्तमान में 1ली से 5वीं तक का प्राथमिक शिक्षा के तहत रखा जाएगा, मतलब जो है वर्तमान में जो है 1 से 5वीं तक के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, मतलब 1 से 5 तक कक्षा तक के जो है प्राथमिक शिक्षा के तहत रखा जाएगा, जबकि 6ठी से 8वीं को मध्य और 9वीं से यहाँ पे देखिए 9वीं से 11वीं होना चाहिए था, ठीक है, या भाई 12वीं होना चाहिए था, कुछ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 9वीं से 12वीं, ठीक है, 9वीं से 12वीं उच्च विद्यालय के तहत आते हैं। मतलब जो है कक्षा यहाँ पे देखिए 1 से 5वीं तक को जो है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के तहत रखा जाएगा, 6ठी से 8वीं तक के मध्य शिक्षा के तहत रखा जाएगा, और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के उच्च विद्यालय मतलब के तहत रखा जाएगा, ठीक है। 11वीं 12वीं को +2 के अंतर्गत रखा गया है, मतलब जो है 11वीं और 12वीं को जो है +2 के अंतर्गत रखा गया। नई शिक्षा नीति इसमें बदलाव होना होगा, मतलब जो है इसी तरह से बदलाव यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 9वीं 10वीं है या फिर क्या सीन है यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। आई थिंक 9वीं 10वीं भी हो सकता है या फिर 11वीं 12वीं, मतलब 9वीं से 12वीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 11वीं 12वीं अलग से लिखा हुआ, मतलब 9वीं 10वीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अगर ये सही होता है तो। यहाँ पे देखिए अब स्कूल में प्री बोर्ड्स अब स्कूल में प्री प्राइमरी की भी पढ़ाई शुरू होनी है, मतलब जो है अब स्कूल में जो है प्री प्राइमरी की भी पढ़ाई शुरू होनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे में यहाँ पे देखिए ऐसे में तैयारी यह की जानी है कि अगले एक साल के सिलेबस, सॉरी गाइस यहाँ पे एड्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे ये ऑनलाइन चल ही रहा है इसलिए एड्स आ जा रहे हैं बीच में। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए अब स्कूल में जो है प्री प्राइमरी का भी पढ़ाई शुरू होना है। ऐसे में तैयारी यह की जानी है कि अगले एक साल में सिलेबस की नई नीति और उसका प्रारूप बना लिया जाए, मतलब जो है अब जो है यहाँ पे प्री प्राइमरी भी यहाँ पे रहेंगे, उनकी पढ़ाई भी होगी, और जो है सिलेबस जो है यहाँ पे पहले ही इनका बन जाएगा। फिर उसी साल किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, मतलब जो फिर उसी साल जो है किताबों की छपाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अक्टूबर 2022 से नए सिलेबस के तहत किताबों की प्रक्रिया छपाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मतलब जो है अक्टूबर 2022 में जैसे ही हो जाता है सिलेबस वगैरह तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूलों में जो है यहाँ पे जो नई बुक्स हैं वो छपना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब नया सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा, मतलब उसके लिए जो है टेंडर भी निकाला जाएगा, और वह जो है यहाँ पे देख सकते हो उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा और प्रकाशन का चयन होगा, मतलब जो है इसके बाद मतलब जैसे कि पहले एनसीईआरटी वगैरह कुछ प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन आप लोग देते होंगे बुक्स में लिखा हुआ रहता था, ठीक है, उसी तरह से पब्लिकेशन फिर से छपेगा, सारी चीज़ें फिर से छपेंगी। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी रहेगा, मतलब जो पब्लिकेशन वहाँ पे अजीब थोड़ा सा नाम रहता है ना, पब्लिकेशन बाय दिस, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रकाशन के ही किताबों की छपाई का प्रखंडों तक पहुँचाएंगे, मतलब जो है जो मतलब जो प्रकाश करेगा, मतलब जो उसको छापेगा, ठीक है, या फिर जो भी होगा वही जो है किताबों का प्रखंडों तक पहुंचाएंगे। प्रखंड से स्कूल तक किताबें पहुंचेंगी, फिर प्रखंड से स्कूल तक किताबें पहुंचेंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है जिस छात्र छात्राओं के बीच बांटा जाएगा, मतलब जो है उसके बाद जो है उसे जो है स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच में बांटा जाएगा। वर्तमान में 2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए चल रहे सिलेबस के आधार पर किताब की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, मतलब जो है अभी जो शैक्षणिक सत्र हैं और नए सिलेबस का अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मार्च तक प्रखंडों में किताबें पहुंचा दी जाएगी, मार्च तक जो है प्रखंडों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। शिक्षा के ढांचे में होगा मतलब जो है शिक्षा के ढांचे में बदलाव होगा, क्या है देखिए पे नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की होगा। आंगनबाड़ी केंद्र को स्कूल शिक्षा से जोड़ा जाएगा, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई कराई जाएगी। 3 साल आंगनबाड़ी में प्री स्कूल इन शिक्षा ही होगी, मतलब जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी में जो है प्री स्कूल्स रहेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोग बताया था प्री यहाँ पे प्राइमरी रहेंगे, तो वो शायद आंगनबाड़ी में ही रहेंगे। इन शिक्षा होंगी अगले 2 साल पहली और दूसरी कक्षा मतलब जो है पहली दूसरी कक्षा इधर ही होगी। 5वें साल की पढ़ाई एक्टिविटी के आधार पर होगी, मतलब जो है पहली से जैसे कि 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनकी जो पढ़ाई आंगनबाड़ी वगैरह में कराई जाएंगी, और 5 साल के बाद उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसमें 8 साल तक के बच्चों को एक्टिविटी के आधार पर पढ़ाया जाए, मतलब जो इसमें जो 8 साल के बच्चों को एक्टिविटी के आधार पर पढ़ाया जाए, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह उनसे कराए जाएंगे और उनकी पढ़ाई कराई जाएंगी, ठीक है।
इस फाउंडेशन स्टेट के रूप में जाना जाएगा। इसे जो है फाउंडेशन स्टेट के रूप में जाना जाएगा। वही तीसरी से पाँचवीं, छठी से आठवीं और 9वीं से 12वीं के अलग अलग स्कूल होंगे। जो है यहाँ पे आप देखिए, तीसरी से पाँचवीं के लिए, छठी से आठवीं के लिए और 9वीं से 12वीं के लिए अलग अलग स्कूल होंगे। वर्तमान में प्राइमरी हाई स्कूल ही है, मतलब जो है वर्तमान में केवल और केवल प्राइमरी और हाई स्कूल और +2 स्कूल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है अलग अलग रहेंगे। तीसरे से पाँचवीं और छठी से आठवीं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मतलब जो है तीसरी से पाँचवीं और छठी से आठवीं में जो है विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 9वीं से 12वीं जो है माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई होगी 9वीं से 12वीं के लिए। और ऊपर में जहाँ पे 9वीं और 19वीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था गैस, वहाँ पे 9वीं से 12वीं होगा, ठीक है। इसमें छात्र छात्राओं को विषय चुनने की छूट होगी। अब जो विद्यार्थी जो है ना, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे अब करी जा रही है कि अब जो है विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहले बच्चों को पढ़ना ही पड़ता था, नहीं तुम्हें साइंस पढ़ना है, SST पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वगैरह वगैरह पढ़ना है। तो अब जो है बच्चों को चूज करने का मौका मिलेगा कि भाई आप यही चूज करो। अगर आपको बिजनेस की लाइन में जाना था, बिजनेस की स्टडीज कर सकते हो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। ऐसा पहले होता था, हमारा टाइम में होता था कि आपके टाइम में भी 2022 तक चलेगा ऐसा कि मतलब आपको बिजनेस करना है तो कॉमर्स वगैरह ही लेना पड़ेगा, वो भी जो है 10वीं के बाद। लेकिन अब जो है 10वीं से पहले आप वगैरह वगैरह सारे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। वही छठी से ही स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए, छठी से ही स्किल डेवलपमेंट का भी कोर्स शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराने का मतलब मौका मिलेगा। और जो भी उनको फ्यूचर में करना है उसके अकॉर्डिंग उनको पहले ही चूज़ करना होगा कि भाई मुझे ये करना, और आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट पे, उसी टॉपिक्स पे आप लोगों की पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। तो यही आप लोग का सिलेबस रहेगा। और सिलेबस ये सारी चीज़ें चेंजेस जो हैं 2023 से करी जाएंगी। और अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो कि करना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो उनको ज़रूर से बताइए कि आपका चेंजेस होने वाला है। सो आप लोग ये सारी चीज़ें जानना बेहद ही ज़रूरी था, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो के कमेंट में बताइएगा। और ये अपडेट आप लोग, मतलब ये जो पैटर्न है, ये आप लोग को कैसा लगा जान करके, क्योंकि बच्चों को अब जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट की भी पढ़ाई कराई जाएंगी। और अभी शुरू से ही कराई जाएंगी, मतलब कक्षा छठी से कराई जाएंगी। तो आप लोग को कैसा लगी ये वीडियो देख करके? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो है नई शिक्षा नीति अच्छी है या फिर बुरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।